जी, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि साइलेंट ट्रीटमेंट मीन्स चुप्पी। तो देखिए, किसी भी रिलेशन को जो हमने चलाना होता है, स्ट्रांग बनाना होता है, अच्छे तरीके से उस रिश्ते को निभाना होता है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं कि हमारे पास जो शब्द होते हैं वो हम बोल नहीं पाते हैं, हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, हम अपने अंदर ही सारी बातों को दबाकर रखना चाहते हैं। तो वो बात आ गई हमारी साइलेंस ट्रीटमेंट। तो उस चीज से हमें बाहर निकलना चाहिए। तो वो चीजें हमारे माइंड में क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, क्या क्या उनके रीजंस होते हैं और कैसे हम उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। तो आज का वीडियो उनके लिए है जिनके साथ ये सारी जो घटनाएं हैं वो होती हैं, सारी हैपनिंग्स होती हैं। ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो रहेगी वो इसी बेस पे रहेगी कि हमें जो है अपने आप को चुप नहीं रखना है, अपनी फीलिंग्स को बताना है। तो देखिए, मोस्टली जो कपल्स होते हैं उनमें ये चीज़ जो है वो कॉमन मानी जाती है वैसे तो, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो धीरे 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 क्या होती है, एक डिस्टेंस में जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है आज के समय में। फ़ोन की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, ईगो की वजह से, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे रिलेशन के अंदर जो है वो साइलेंस ट्रीटमेंट का काम करती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि चुप नहीं रहना है। अपने अंदर जितनी बातें दबा के रखेंगे उतनी ही प्रॉब्लम हमारी बॉडी को होगी, हमारे माइंड को होगी। और हमारा माइंड कितना नेगेटिव तरीके से काम करना जो है वो शुरू करता है। देखिए, कोई भी रिलेशन है, वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है या सास बहू का रिलेशन है, माँ बेटे का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन आप मान लो। देखिए, जब तक मन में बात रहेगी वो बात कभी बन नहीं सकती है। वो बात हमेशा बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, चाहे आप आजमा के देख लेना। और अगर हम दिल खोल के बात कर लेंगे तो पहली बात तो ये है कि हमारे जो दिमाग और दिल का जो बोझ होता है ना वो हल्का हो जाता है। ये आपने भी जो है वो फील किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये चीज़ें ज़रूर फील की हैं। देखिए, हमारी कोई भी बात होती है वो हम घर वालों के साथ नहीं बताते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं बताते हैं। हम लोग दूसरे लोगों के साथ जो है वो ये बातें बताते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी फैमिली ने ऐसा किया, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे ससुर ने ऐसा बोला, मेरे हस्बैंड ने मेरी सास की सुनी, मेरी नहीं सुनी। ये सारी बातें हम किसी दूसरे बंदे को बताते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। देखिए, अगर कोई भी बात है, अगर सास और बहू की बात है, मान लीजिए मैं बहू हूँ, मेरी सासू माँ है, तो मैं जो बात हुई होगी घर की, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी हमारी बनती है वो यही बनती है कि मैं सबसे पहले बात अपने सासू माँ से करूं, ना कि सेकंड बंदे से बात करूं। इससे क्या होगा, अगर मैं दूसरे बंदे से बात करूंगी कि तो पता क्या होगा, दूसरे बंदे को मेरी फैमिली के बारे में पता चल जाएगा, मेरे घर की जो खिचड़ी पक रही है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो उस चीज को हमें सीक्रेट रखना होता है, किसी को एक्सप्लोर नहीं करना होता है। तो अगर सासू माँ से कोई प्रॉब्लम है, कोई बात अगर बोल दी है, तो उस बात को जो है वो मन में मत रखो, उस बात को शेयर करो, बात करो। और
शेयर करने का तरीका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि देखिए सामने वाले का नेचर है, उसको पढ़ने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी मूड है और आप उठे और चल पड़े बात करने, ये काम नहीं करना होता है। पहले सामने वाले का मूड देखो, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि सामने वाले जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस फैमिली में हम रहते हैं, जितने बंदे हैं, उनके मूड्स जो है वो किस तरह के होते हैं, उनका नेचर किस तरह का है, वो कब कौन सी बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं। ये सारी बातें हमें अपनी फैमिली के बारे में पता होनी चाहिए, तब हम इन चीज़ों के बारे में, इन बातों के बारे में सोच सकते हैं बात करना। तो सबसे पहली बात, अगर अपने मन में बात रखेंगे तो वो लड़ाई का घर जो है वो बनता चला जाएगा। अगर सासू माँ के साथ कोई अनबन हुई है तो बेटर है दूसरे के साथ ना बता के अपनी सासू माँ के साथ ही उस बात को निपटाया जाए। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और अगर हस्बैंड के साथ कोई अनबन हो चुकी है या हो गई है तो बेटर है कि हस्बैंड जी के साथ ही उस बात को सुलझाया जाए, क्योंकि ये जो चुप्पी होती है ये एक दिन से जो है वो नहीं बनती है, एक दिन से नहीं आती है। ये दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, छोटे छोटे जो किस्से होते हैं जिंदगी के, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे आते हैं। और जब हम अपनी मर्जी से सोचना शुरू कर देते हैं तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमें अपनी मर्जी से नहीं सोचना होता है, हमें अपने मन में बातें नहीं रखनी होती हैं। ये सारी बातें जितनी भी होती हैं ये सारी साइलेंस ट्रीटमेंट का काम करती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि अपनी बात को शेयर करने की कोशिश कीजिए, अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलेंगे कि हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं सुनता है? आप समझाने की कोशिश करो, आप सामने वाले के नेचर को समझने की कोशिश करो, फिर देखो क्या सामने वाला समझता है कि नहीं समझता है। लेकिन शर्त ये भी है कि आपको भी सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पता क्या है, ठीक है हर इंसान जो है वो अपने जो बात होती है, हर इंसान अपने तरीके से अच्छा ही सोचता है, कोई गलत नहीं सोचता है। लेकिन एट द एंड जब हम उस चीज़ को रियलाइज करते हैं ना, तब हमें ज़्यादा फील होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अगर सामने वाले की बात में दम है तो आप ज़रूर इस चीज़ को फील करेंगे। अगर एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मैं, मान लीजिए एक बहू है, एक सास है, ठीक है। अब सास बहू को बार बार बोलती है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे किया करो, ऐसे नहीं ऐसे किया करो। अब बहू को वो सारी बातें जो है वो बुरी लगती हैं कि सासू माँ बार बार बात बात पे टोकती रहती है, ठीक है। गुस्सा आता है बहू को कि बार बार ऐसा बोलते हैं, बार बार मेरी नहीं सुनते हैं या अपनी सुनाते रहते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि देखिए जो सासू माँ होती हैं वो बुरी नहीं होती हैं, वो बुरी बनाई गई हैं हम आप लोगों के द्वारा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है, कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मतलब सासू माँ की गलतियाँ हो सकती हैं। मतलब मैं किसी को जो है वो मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट एक बात रख रही हूँ कि देखिए सासू माँ जो होती हैं वो गलत नहीं होती हैं। इन बातों को जब हम रियलाइज करेंगे तब हमारी एज, जब हम सासू माँ की उम्र के होंगे तब हमें वो बातें रियलाइज होंगी। और कभी आप नोटिस करना एक बात को, जो बात हमारी सासू माँ हमें सिखाएगी, हमें बताएगी, अगर हम उस बात को अकेले में कभी सोचें तो हमें ज़रूर अंदर से 1% तो ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरी सासू माँ गलत नहीं बोल रही है, मेरी सासू माँ सही बोल रही है। इसीलिए अपनी फैमिली मेंबर को समझने की कोशिश करिए, सामने वाले को अपनी फैमिली के बारे में मत डिस्क्लोज करिए। सासू माँ के साथ कोई अनबन है, उनके साथ बात शेयर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरी आज लड़ाई हो गई है तो मैं बात नहीं करूंगी। ईगो मन में नहीं लाना है, कम्युनिकेशन गैप मन में नहीं लाना है, रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है।
फिर चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, कोई भी हो। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो यही थी कि देखिए, हमें चुप नहीं रहना होता है, हमें अपनी फीलिंग को सामने रखना होता है, अपनी बात को समझाने की कोशिश करनी होती है। और एक बात आप ज़रूर ये भी फील करेंगे कि देखिए, अगर आपकी बात में दम होगा तो सामने वाला ज़रूर हमारी बात को सुनेगा। अगर बात में दम नहीं है तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। फिर तो हमें सामने वाले के आगे झुकना पड़ेगा, सामने वाले की माननी पड़ेगी। देखिए, जो हमारे बस में है ना, उसको हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे बस में नहीं है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। समझ आई बात? तो ये छोटी सी बात थी वो जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये मेरी लाइफ के कुछ किस्से हैं जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मैं किस बात के ऊपर बनाऊं। तो मुझे कमेंट में आप ये ज़रूर बताना, क्या आपके साथ भी ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें होती हैं लाइक साइलेंस ट्रीटमेंट, जो हमने आज की वीडियो बनाई कि चुप नहीं रहना होता है। ये चुप्पी ही हमारे जो जख्म होते हैं, जो दर्द होता है, वो हमें देते हैं। तो हमें अपने आप को दर्द में नहीं झकेलना है। उस दर्द से बाहर निकलने के लिए हमें अपना मुंह खोलना पड़ेगा, अपनी फीलिंग को रखना पड़ेगा, अपने जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट ना आए, गलत फीलिंग हम अपने माइंड में ना लाएं, गलत सोच हमारे माइंड में ना आए। बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मिलती हूं मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ जरूर कहिए जय श्री राम।